हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ आरसीसी। यहाँ पे हमें एक डबली रीइंफोर्स्ड का केस दे रखा है जिसको हमें लिमिट मेथड से सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम हमारी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। सो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है एन आरसीसी बीम ऑफ साइज दिस वन ओवरऑल डेप्थ, ये मीन्स 500 जो है ये ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी की वैल्यू है। इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील, जो कंप्रेशन स्टील है जिसको हम डीसी या डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टेंशन स्टील जिसको हम डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर 40 mm। दोनों ही तरफ जो कवर है वो 40 mm का दे रखा है। द कंप्रेशन स्टील कंसिस्ट ऑफ 2 bars of 16 mm diameter एंड टेंशन स्टील कंसिस्ट ऑफ 2 bars of 25 mm diameter। हमें जो कंप्रेशन में स्टील प्रोवाइड कर रखी है एंड जो टेंशन में स्टील प्रोवाइड कर रखी है उसके बारे में दे रखा है। दिस डबली रीइंफोर्स्ड बीम इज मेड अप ऑफ M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 एंड हमें कॉन्क्रीट एंड स्टील के बारे में भी दे रखा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ दिस बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। एंड हमें गिवन है फॉर स्ट्रेस इन कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, जो हमारे कंप्रेशन में हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया उसकी जो स्ट्रेस निकालने के लिए हमें एक टेबल भी दे रखी है। वैसे तो हमें एक टेबल हमारे कोड में ही दे रखी होती है, अगर हमें कुछ नहीं दे रखा होता तो हम वो यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टेबल दे रखी है तो हम ये यूज़ करेंगे। इस टेबल में हमें डी डैश अपॉन डी की वैल्यू दे रखी, उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एफएससी होगी, मीन्स जो हमारी रीइंफोर्समेंट में स्टील है उसकी कितनी स्ट्रेस होगी वो हमें दे रखी है। सो क्वेश्चन में जितना भी डाटा दे रखा है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, लाइक जो हमें डायमेंशंस दे रखी हैं, देन जो हमें कवर की वैल्यू दे रखी है, एंड कंप्रेशन एंड टेंशन जोन में जो भी हमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, मटेरियल के बारे में दे रखा है। नाउ M20 दे रखा है, इसका मतलब FCK की वैल्यू कितनी होगी 20। Fe415 दे रखा है, इसका मतलब FI की वैल्यू कितनी होगी 415। जैसे कि अभी तक हम न्यूमेरिकल्स में करते आए, जो भी हमें क्रॉस सेक्शन दे रखा होता है उसके लिए हम जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम्स होते हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा डबली रीइंफोर्स्ड का केस है तो इसलिए हमने ना जो बैलेंस सेक्शन है सिंगली रीइंफोर्स्ड का है वो अलग ड्रॉ कर रखा है, एंड जो डब्ल्यू वाली एक्स्ट्रा जो हमने प्रोवाइड की है स्टील उसके लिए अलग ड्रॉ कर रखा है। एक साथ कर देंगे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो अलग अलग करें तो ज़्यादा से। एंड स्ट्रेस डायग्राम तो सेम ही रहता है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। नाउ क्वेश्चन में हमें कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है तो हमें स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी होगी, वो हम निकाल लेंगे। हमें पता है वो कैसे निकालते हैं, डी माइनस डी एस, जो ये नीचे के कवर होता है इसको माइनस करते हैं तो हमारे 460 आ जाएगा। एंड जो दोनों स्टील्स प्रोवाइड की उसका एरिया निकाल लेंगे, जो कंप्रेशन जोन में स्टील है उसका एरिया निकाल लेंगे, एंड जो टेंशन जोन में स्टील है उसका एरिया निकाल लेंगे। ना हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमारा वही तरीका रहेगा, पहले एक्चुअल डेप्थ फाइंड करेंगे, देन लिमिटिंग स्टेट की डेप्थ फाइंड करेंगे, देन कंपेयर करेंगे, एंड उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। एक्चुअल डेप्थ हम कैसे फाइंड करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस की कंप्रेसिव फोर्स इनटू टी रख के करते हैं। हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो पहले हमने क्या, पहले वही केस लेंगे कि हम टोटल जो है टोटल एरिया है उसमें कितना फोर्स लग रहा है वो कर लेंगे। देन फिर जो होल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्क्रीट मौजूद नहीं है तो उनको माइनस कर देंगे, बट यहाँ पे रियल में क्या है स्टील है तो फिर उसको ऐड कर देंगे। सो हमने वही किया, ये स्ट्रेस इनटू जो टोटल एरिया है, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड के केस में अभी हम यही करते थे, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारे होल्स हैं उसमें जो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, वो वाला फोर्स माइनस कर देंगे। देन जो स्टील प्रोवाइड की वो ऐड कर देंगे। देखिए स्ट्रेस इनटू एरिया क्या हो गया, फोर्स हो गया, वही यहाँ पे स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स। अच्छा, यहाँ पे हमने 0.45 FCK ही लेके लिया, जरूरी नहीं हमारे 0.4 FCK हो। यहाँ पे जो स्ट्रेस है मान लो वो FCC है तो FCC की वैल्यू यही होगी, ये कैसे हमें पता चलेगा। अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ तक तो 0.5 FCK ही रहता है, लेकिन बाद में तो बदलती रहती। अगर मान लो जो ये हमने स्टील प्रोवाइड की होल्स हैं यहाँ पे कहीं हुए तब तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ और वैल्यू हो जाएगी। वैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही हमें मिलते हैं जिसमें हमारी जो FCC है उसकी वैल्यू 0.45 FCK ना हो। अगर उसके लिए एक हमें कोड में दे रखा होता है कि इफ़ D डैश अपॉन D की जो रेंज है अगर इसके बीच आती है तो स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट वुड भी जनरली यही होती है, हेंस FCC कैन बी टेकन एज 0.45 FCK। तो क्या होती है कि अगर ज़्यादातर इसी रेंज में ही आ जाती है, हमारी D डैश अपॉन D की वैल्यू यही इसी रेंज में आई जाती है तो हमारी 0.4 FCK ही होती है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, यही हम लेके चलेंगे, बट फिर भी हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। टेंसाइल फोर्स तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई अंतर नहीं। वैसे तो ये अगर चाहें तो हम 2 बार तोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऐड करेंगे तो क्योंकि स्ट्रेस सेम है तो जब ऐड करेंगे तो वो सेम ही आ जाएगा।
इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे वही लिख दिया, AST1 + AST2 = AST होता है, तो वही रख दिया। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 2 टर्म्स हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। एक तो FSC की वैल्यू नहीं पता, एक XU की वैल्यू नहीं पता है हमें। नो FSC की तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जो हमें चार्ट दे रखी है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, D' की वैल्यू चाहिए, तो D' की वैल्यू निकाल लेते हैं। D' मीन्स D6, 40/460 कितनी आ रही है, 0.0869 आ रही है। इसका मतलब जो हमारी वो अभी हमने देखा था FCC, वो तो इसका मतलब 0.45 FC ही हो जाएगा। लेकिन FSC जो स्टील है कंप्रेशन जोन में, उसमें कितनी स्ट्रेस होगी उसके लिए हमें टेबल देखनी होगी। हमारी जो D' की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.08 आ रही है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 0.1 दे रखी, यानी इन दोनों के बीच में कहीं आ रही होगी। तो अगर ऐसा केस है कि इन दोनों के बीच में आए तो हम इंटरपोलेशन का मेथड यूज करते हैं। सो उसमें क्या करते हैं, देखिए ये दोनों लिख लेंगे, ये दोनों लिख लेंगे, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है उसको लिख लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे एंड इसको x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए D' की वैल्यू यहाँ पे लिख ली, 0.05 के लिए हमारी FSC की वैल्यू क्या है 355 एंड 0.1 के लिए क्या है 353। इसके बीच में जब हमारी 0.869 आती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम x मान लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, या इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड देन एक बार इन दोनों के लिए कर लेते हैं यही काम, और एक बार यही काम इन दोनों के लिए कर लेते हैं एंड इनको इक्वेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जो फर्स्ट एंड सेकेंड थे उससे हमें ये और ये मिल जाएगा, एंड जब हम फर्स्ट एंड थर्ड को माइनस करेंगे तो ये एंड ये मिल जाएगा। इसको इक्वेट कर तो यहाँ से इजिली x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ रही, 353.524 आ रही है। x की वैल्यू यही हमारा क्या हो जाएगा, FSC हो जाएगा। नाउ FSC की वैल्यू मिल गई तो जो हमारी अभी पुरानी इक्वेशन थी उसमें FSC की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन और सिर्फ XU की वैल्यू फाइंड करनी, तो XU की वैल्यू हमें मिल रही है 130.38 mm। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें मिल गई। नाउ थ्योरी में हमने देखा था हमें Fe 415 दे रखा है स्टील, तो इसके लिए जो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.48 D होती है। जो हमारा फॉर्मूला था उसमें भी हम अगर Fy की वैल्यू पुट करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। ये जो हमारा फॉर्मूला था जो उसको हम सिंगली रीइंफोर्स्ड के केस में यूज कर रहे थे वो आप उसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारी जो XU लिमिटेड की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही 220.8। तो हम यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हमें मिल रहा है कि जो XU लिमिटेड हमारा है वो XU से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा जो सेक्शन है वो कैसा है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। नाउ हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म, बस इतना याद रखना है। फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसको हमने थ्योरी में अच्छे से देख लिया तो इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा रही। इसको सॉल्व करेंगे सो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है 145.69 किलो न्यूटन मीटर। सो अगर आपने जो WSM है उसको अच्छे से पढ़ा है एंड इसकी थ्योरी अच्छे से देखी तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।